प्रश्न 3। एक बिजली के पंखे को 510 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा। यदि वह पंखे को 630 रुपया में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो प्रश्न 3 में क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे बिजली के पंखे का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है। विक्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है 510 रुपया। कितना? 510 रुपया। तो बिजली के पंखे का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 510 रुपया। तो कह रहा है कि एक बिजली के पंखे को 510 रुपया में बेचने पर, तो बेचना मतलब बेचने का मूल्य दिया हुआ है तो उसको विक्रय मूल्य, बेचने का मूल्य को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 510 रुपया। ठीक है। दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है, तो कॉमा देंगे और लिखेंगे हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है, तो हानि प्रतिशत बराबर दिया हुआ है 15%। ठीक है। तो हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 15%। ठीक है। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो ये दोनों से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? क्रय मूल्य। तो लिखेंगे, तो क्या कह रहा है प्रश्न में, बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा, यानी क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य तो जब विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य गुना विक्रय मूल्य। ठीक है, ये होता है सूत्र। तो जब विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कितना है, 15, तो 15 लिख लेंगे, गुना विक्रय मूल्य 510। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 510, और हानि प्रतिशत है 15%। तो हानि प्रतिशत के जगह पे 15 लिख देंगे। तो 100/100 माइनस 15, देखिए 100/100 माइनस हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत कितना है, 15%। तो 15 लिख देंगे यहाँ पे। और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 510 रुपया, तो विक्रय मूल्य की जगह पे 510 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 100/100 माइनस 15, 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 गुना 510। अब इसको काटेंगे तो 17×5 = 85 होता है, 17×3 = 51। देखिए 17 के पहाड़ा में आता है, तो 17×5 = 85, 17×3 = 51। तो यहाँ पे 510 है तो एक शून्य दे देंगे और 5×6 = 30 काट लेंगे, 5×6 = 30, 5×6 = 30। तो 17×5 = 85, 17×3 = 51, तो 510 है, यानी 30, 30 × 17 510,
और 5 छक 30 यानी 100 गुना 6 कितना हो गया, बराबर 600 रुपया। यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, 600 रुपया। तो दुकानदार ने क्या पूछ रहा है कि बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा। तो दुकानदार ने पंखा कितना में खरीदा है, 600 रुपया में। देखिए इसका उत्तर आ चुका है। तो एक उत्तर यहाँ पे आ चुका है। अब पूछ रहा है यदि वह पंखे को 630 रुपया में बेचे। अब देखिए, अब दिया हुआ है पुनः विक्रय मूल्य, पुनः विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है। तो कह रहा है यदि वह पंखे को 620 रुपया में बेचे, तो एक और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 620 रुपया। तो लिखेंगे पुनः विक्रय मूल्य बराबर 620 रुपया। क्यों, माफ कीजिए 630 है। तो क्या लिखेंगे, पुनः विक्रय मूल्य मूल्य बराबर 630 रुपया। तो एक और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 630 रुपया। तो कह रहा है यदि वह पंखे को 630 रुपया में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो देखिए क्रय मूल्य कितना आ गया, 600 रुपया। क्रय मूल्य कितना आ गया, 600 रुपया। हम क्रय मूल्य निकाले हैं। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ था और हानि प्रतिशत दिया हुआ था, तो इससे हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे इस तरह से। तो क्रय मूल्य कितना निकाले थे, 600 रुपया। और पुनः विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 630 रुपया। देखिए पुनः विक्रय मूल्य बराबर 630 रुपया। तो क्रय मूल्य मालूम है और विक्रय मूल्य जो फिर से दिया हुआ ये मालूम है। तो कौन बड़ा है, देखिए विक्रय क्रय मूल्य है 600 और विक्रय मूल्य है 630। यानी खरीदा है 600 रुपया में और बेच रहा है 630 रुपया में, तो लाभ हो रहा है यहाँ पे 30 रुपया। तो लिखेंगे लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 630। विक्रय मूल्य है 630 रुपया। क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपया। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है इसीलिए लाभ हो रहा है यहाँ पे। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो कितना लाभ हो रहा है, 30 रुपया। 630 में से 600 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 रुपया। यानी लाभ कितना हो रहा है, 30 रुपया। अब पूछ रहा है कि उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो लाभ हो रहा है 30 रुपया, यानी लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना हो रहा है, 30 रुपया। तो 30 बटा क्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य कितना आया था, क्रय मूल्य आया था 600 रुपया। कितना आया था, क्रय मूल्य 600 रुपया। तो यहाँ पे लिख देंगे 600 और प्रतिशत में बदलना है इसीलिए 100 से गुना करेंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 6 पचे 30। यानी कितना आ गया, 5%। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 5%। तो हम लिख देंगे अतः
अतः दुकानदार पंखा 600 रुपया में, क्रय मूल्य कितना आया था 600 रुपया, तो लिख देंगे अतः दुकानदार पंखा 600 रुपया में खरीदा, 600 रुपया में खरीदा। और 5% का लाभ हुआ। तो यही दोनों पूछ रहा था कि बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा, तो 600 रुपया में खरीदा, और कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, तो 5% का लाभ हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से प्रश्न 3 हल करेंगे।